पीएम न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। यूपी की सियासत काफी गरमाई हुई है क्योंकि मिल्कीपुर में चुनाव है तो गरमाना लाजमी भी है, लेकिन महाकुंभ को लेकर राजनीति होगी ये आप और हमने कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन फिलहाल महाकुंभ को लेकर भी राजनीति हो रही है और यूपी में इस वक्त ये जो मुद्दा है ये काफी गरमाया हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि अयोध्या के महंत है राजू दास। उनकी बयानबाजी अगर आप सुनेंगे तो हमेशा यही समझ आएगा कि महंत कम और एक राजनीतिक तौर पर वो नेता ज्यादा लगते हैं। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही बयान दे दिया है। तो क्या बयान है और उनके बयान से कितनी सियासत तेज है, इस पर ही चर्चा करेंगे। संजय सर भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, सबसे पहले तो महंत राजू दास के बारे में ही जानेंगे क्योंकि वो लगातार ऐसी बयानबाजियां करते हैं कि समझ नहीं आता है महंत है या फिर जिस तरह से उन पर आरोप लगता है कि बीजेपी की बोली बोल रहे हैं, तो उनके बयानों से भी लगता है सर। और इस बार भी उन्होंने मुलायम सिंह को लेकर इस तरह से इतना बड़ा बयान दिया है जिससे लेकर राजनीति गर्मा गई है। क्या लगता है सर आपको ये सब चीजें शोभनीय है एक महंत को? देखिए, मेरा तो इसमें आपत्ति यह है कि ऐसे व्यक्ति को महंत नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल, वो मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति है, पागल व्यक्ति है। गेरुआ वस्त्र पहना हुआ एक मानसिक रोगी है वो। उसके पहले भी जो बयान आए हैं वो किसी भी दृष्टि से उसको महंत नहीं कह सकते। संतों की इस देश में एक परंपरा रही है, गेरुआ वस्त्र जहाँ दिखाई देते हैं सर सम्मान से झुकता है, मन करता है उस आदमी के चरण छू लो। लेकिन इतना घिनौना आदमी, गेरुआ वस्त्र पहने हुए इतना घिनौना आदमी जिसकी मानसिकता इतनी विकृत मानसिकता है, जो उसने मुलायम सिंह के लिए कहा, स्वर्गीय मुलायम सिंह के लिए कहा, वो किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। और उसके बाद ये भक्त और भक्तनी जो हैं उस पर टिप्पणी कर रहे हैं, इनको किसने देश का सबसे बड़ा सम्मान मुलायम सिंह को दिया? प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। मुझे याद है कि जिस समय मुलायम सिंह का निधन हुआ था, मोदी जी रो पड़े थे, भाषण दे रहे थे, आए थे, पूरा देश गमगीन हो गया था। मुलायम सिंह इस धरती से जुड़ा हुआ नेता रहे हैं, पूरी दुनिया में सम्मान है। मुलायम सिंह वो नेताओं में से थे जिन्होंने समाजवाद की एक नई अलग जगाई। और आप संत हो, आप महंत हो, किसी राजनेता को इस तरह कहना, मुझे लगता है प्रगति इससे गया बीता कोई बयान नहीं हो सकता, इतने शर्मनाक बयान नहीं हो सकता। और इसको मैं खुद साधु संतों को चाहिए, गुंडे को, इस अपराधी व्यक्ति को। एक डीएम ने उसको बता दीजिए कि तू तो गुंडा है भाई, बाद में डीएम को हटा दिया गया था। लेकिन ऐसे गुंडे व्यक्ति को संत समाज को खुद बाइकआउट कर देना चाहिए, कह देना चाहिए कि तुम गेरुआ वस्त्र में अगर गुंडे हो तो गुंडे की परिभाषा में रहो, महंत तो तुम नहीं हो सकते। और सर उनके नाम के आगे महंत भी लगता है। मतलब आप सोच सकते हैं, एक तो उनकी बयानबाजियां देख के लगता है कि आप एक तो राजनीतिक षड्यंत्र रच रहे हैं क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है और आप इस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं एक उन नेता के लिए जो इस वक्त यहाँ नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उसे आज भी सराहा जाता है। आप उसके लिए इस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं। लेकिन सर उनको छत्र छाया मिली हुई है, ऐसा तो इल्जामात भी लग रहे हैं। और अखिलेश यादव ने तो उस जो उन्होंने ट्वीट किया, हालांकि उन्हें ट्वीट डिलीट करना पड़ा है, पर उस ट्वीट को लेकर तो अखिलेश यादव ने कह दिया कि जैसी संगत वैसी बाड़ी। तो साफ तौर पर कहे तो अखिलेश यादव ने महंत राजू दास की आड़ में बीजेपी को भी यहाँ पर घेर दिया है। तो क्या लगता है सर आपको? ठीक बात है, वो बीजेपी के नेताओं के साथ घूमता है, वो जब जाता है तो मुख्यमंत्री उसको आगे आने की बात कह देते हैं। ऐसे गुंडे को अगर संरक्षण देगा कोई व्यक्ति तो उसको कहाँ सम्मानित कहा जाएगा? ऐसे अपराधी तत्वों की, ऐसे गुंडों की। और मुझे समझ में नहीं आता, मैं अयोध्या के आश्रमों में गया हूँ, क्या मतलब है ये महंत जो कहते हैं अपने आप को 20-20 गन लेके चलते हैं, हथियार लेके चलते हैं, नशे का कारोबार करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कह रहा, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो इस तरह का कारोबार करते हैं, जो 20-20 गनर लेके चल रहे हैं, जिन पे हत्या जैसे मुकदमे हैं, इनको साधु संतों को खुद अपनी जमात से बाहर निकलना चाहिए। लोग आरोप लगाते हैं महंत आशाराम बापू, महंत नित्यानंद, महंत चिन्मयानंद, महंत राम रहीम। अरे ये लोग गुंडे हैं, ये लोग संत महंत नहीं है। ये लोग संतों की आड़ में गुंडे हैं, इनको गुंडे समाज में खड़ा करना चाहिए, संतों की भूमिका में नहीं खड़ा करना चाहिए। पूरे हिंदू धर्म के अपमान करते हैं। एक और संत हैं, महंत हैं, नेत्रहीन हैं, क्या क्या जाति सूचक बातें करते हैं, हत्या करने की बात करते हैं, जीव काटने की बात करते हैं, इतने घिनौने बयान देते हैं। ये लोग कोई ऐसे लोग हैं जिनका सम्मान करें? इनको समाज से धिक्कारना चाहिए, समाज को बाहर करना चाहिए। इन गुंडों की जगह समाज में नहीं है। इनको महंत कहना, इनको साधु संत कहना समाज का अपमान है। ये किसी भी कीमत में हिंदू समाज धर्म का चेहरा नहीं हो सकते। ये नफरती बीज हैं। बिल्कुल सर। और अगर राजू दास की हम बात करें तो इनकी जो राजनीति या कह सकते हैं जो महंत के आड़ में जो ये राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ये केवल अयोध्या तक सीमित थी सर। अयोध्या में भी जो चीजें हुई, जैसे आपने भी जिक्र किया, डीएम को लेकर चीजें हुई, वहां तक सीमित थी। पर अब ये प्रयागराज महाकुंभ जो एक महापर्व के तौर पर माना जा रहा है और देश और विदेश से लोग आ रहे हैं, और इसे अगर हम कहें तो इसे एक राजनीति के तौर पर ले जाना कितना यहाँ पर बुरा अगर हम देखा जा रहा है। पर इसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कुंभ को लेकर राजनीति करना या बीजेपी के लिए या हम कह ले महंत राजू दास के लिए बिल्कुल भी शोभनीय नजर नहीं आ रहा है। कितना खराब है। आप मुलायम सिंह को कह रहे हैं, भूल गए हम क्या? आजम खान ने कुंभ कराया था।
आजम खां के फोटो सबने देखे थे कि वो गंगा जल हाथ में लेके गंगा के लिए किस तरह चप्पल उठा के गंगा का नमन कर रहे हैं। हार्वर्ड ने अवार्ड दिया था, वो कुंभ ऐतिहासिक कुंभ था। कुंभ का क्या मतलब है किसी राजनीति से? क्या अखिलेश यादव मुलायम सिंह कुंभ में जाते नहीं थे? मुलायम सिंह की तस्वीर वायरल हो रही है। मुलायम सिंह से ज्यादा धार्मिक व्यक्ति कौन था? अखाड़े में दांव लगाते थे, बजरंगबली की पूजा करते थे। अब तो आपने कॉपीराइट कर लिया है, मतलब ये गुंडे आपकी जमात में खड़े हो जाएंगे। आप गेरुए वस्त्र पहने हैं तो आप ही इनके मालिक हो गए, और अब किसी ऐसे व्यक्ति को जो धार्मिक है उसको आप अपमानित करेंगे। मेरा कहना यह है कि समाज के लिए बड़ा खतरनाक कैंसर टाइप के लोग हैं ये, जो गेरुए वस्त्र की आड़ में ऐसी हिंसा, ऐसी हिंसक विचारधारा बढ़ाते हैं। ऐसे गुंडों को उनकी जगह पहुंचानी चाहिए, इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड देखना चाहिए। जितनी जमीनें उन्होंने कब्जाई हैं, जिन्होंने इतनी हत्याएं कराई हैं, जिन्होंने अपहरण कराया है, इन गुंडों को जेल में भेजना चाहिए। ये गुंडे समाज में आके ज्ञान कर रहे हैं। और कुंभ में एक मैडम आ रही हैं, एक्ट्रेस रही है, मुझे किसी के छोटे कपड़े पहनने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी महिला पहन सकती है। लेकिन जब तुम साध्वी हो गई हो, उसके साध्वी के और महंत एक कैलाशानंद जी हैं, अब वो महामंडलेश्वर हो गए हैं। कभी वो कंगना राउत के संग हेलीकॉप्टर में घूमते थे, कल परसों में फेसबुक पे उनका होली मनाते हुए एक फोटो वायरल हो रहा है। मैं भी कैलाशानंद जी के बड़े संपर्क में रहा, किसी टाइम में मुझे ही बड़े अच्छे लगते थे, लेकिन जब मैंने कारनामे देखे मुझे बड़ा आपत्ति है। ये महंत लोग जाते हैं कुंभ में, बड़े सम्मान से दुनिया भर से लोग आते हैं इनके लिए, इनके अपने आचरण अच्छे होने चाहिए। अब उन्हीं को आपत्ति हो रही है कि महंत जी उस मैडम को लेकर रथ में क्यों चले गए। इस तरह के लोगों को एक गर्मा जो कुंभ की है ना, उसको ये साधु संत खुद खराब कर रहे हैं। इतने इतने योग्य साधु संत, ऐसे ऐसे महात्मा है, नागा हैं, उन सबकी छवि ऐसे चंद गुंडों की वजह से, राजू दास जैसे गुंडों की वजह से खराब हो रही है। सरकार को चाहिए इन गुंडों को खुद ही कुंभ से खदेड़ दें। इन गुंडों की कोई जगह कुंभ में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर, आपने जैसे अभी बोला कि गुंडों को खुद ही खदेड़ देना, और सीएम योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया है, ऐसी जो बयानबाजियां इस तरह से नहीं होती हैं, और अब बहुत ज्यादा यूपी में हम देखें तो शांति का माहौल है। लेकिन सर, शांति का माहौल केवल कथित तौर पर है और इनकी करनी में नजर नहीं आता। सर मैं कहता हूँ कि अगर आपने लाइसेंस दे दिया, कल को ऐसे बहुत सारे गेरुए वस्त्र पहने नजर आ जाएंगे आपको, जो अपराधी हैं, और वो बाबा बन जाएंगे। क्योंकि बाबा बनने के बाद धंधा बड़ा चोखा है। जमीनों पे कब्जा करिए, हरिद्वार में मैं जिन संतन की बात कर रहा था, इन पे भी जमीनों पे बड़े कब्जे के आरोप लगे। तो आप गेरुए वस्त्र की आड़ में अगर बाकी धंधे करेंगे तो ये बड़ा खराब है ना, और उन लोगों के लिए, बेचारों के लिए और खराब है। दूर दराज से आते हैं। मेरा अमेरिका में दोस्त है, वो मुझसे कह रहा था मैं कुंभ में आना चाहता हूँ। मैं क्या कहूँ उससे कि राजू दास जैसे गुंडे वहां पे मौजूद होते हैं, ऐसे संत खड़े होते हैं जो एक मॉडल को अपने रथ पे बैठा के ले जा रहे हैं स्नान कराने के लिए, ये छवि बची है। तो कुंभ का एक आधार्मिक जो आस्था का केंद्र था, इन गुंडों ने बड़ा खंडित किया है, बड़ा अपमानित किया है। हिंदू धर्म की गरिमा बचाने के लिए जो शंकराचार्य है उनको सामने आना चाहिए। इस तरह के अपराधी छवि के लोग हैं, इस तरह के बेविचारी हैं, इनको कम से कम कुंभ से दूर रखना चाहिए। जो इस तरह की वाणी बोलते हैं, किसी समुदाय की हिंसा की बात करते हैं, ऐसे लोगों को शंकराचार्य को खुद कह देना चाहिए संत नहीं है, ये गुंडे हैं, इनके दिमाग में जहर भरा हुआ है, और ऐसे जहरीले लोग समाज से अलग ही होना चाहिए। बिल्कुल सर, और इन्हीं बाबा लोग को देखकर अगर हम कहें तो आने वाली पीढ़ियों में भी काफी बाबा निकलकर सामने आ रहे हैं। अभी तो महाकुंभ में आपने देखा आईआईटीएन बाबा को कितना चर्चा रहा, उनके नामों का, वो अलग बात है कि किस वजह से चर्चा रहा, अब और आगे क्लियर होता जा रहा है। लेकिन सर, एक उनका बयान काफी वायरल हो रहा है, क्योंकि एक तरह से तो आप बाबा हैं और आप आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई करके आए हुए हैं, तो अगर आप बाबा बने तो आप धार्मिक और जा रहे हैं, इसे लेकर कोई भी चीजें नहीं है, आपका वो शौक है, या कह सकते हैं कि आपकी आस्था है भगवान के प्रति। लेकिन सर, उनको राजनीति को लेकर काफी उनके अंदर इंटरेस्ट देखा जा रहा है। वो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत करते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो आप एक तरफ तो बाबा बनते हैं और कहते हैं कि हम इन सब मोह मायाओं से दूर रहेंगे, और फिर आप दूसरी ओर राजनीति में जाते हैं। तो यही चीजें दिखाती है सर कि पहले आप बाबा बने, फिर आप राजनीति में धीरे धीरे घुस जाए, क्योंकि महंत राजू दास के भी यही चीजें दिख रही हैं, और अब आईआईटीएन बाबा भी इसी ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। गाना है ना, मैं जिंदगी का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। यही आईआईटीएन बाबा कश लगा के कह रहे हैं कि मैं फरसे से काट दूंगा, मैं सुदर्शन चक्र से काट दूंगा। और मानसिक रोगी हैं, उनको मीडिया ऐसा महिमा मंडित कर रही है, ऐसे मानसिक रूप से एक सिगरेट पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, और फिर ज्ञान की बातें कर रहे हैं। मेरे को तो ये ज्ञान कभी समझ में नहीं आता। और आईआईटी बाबा, सारे टीवी चैनल पे देखो आईआईटी करके आदमी वहाँ पे बाबा बन गया है, फिर वो बाद में अपने आप को भगवान विष्णु कह रहा है, वो कह रहा है मैं सुदर्शन से काट दूंगा, मैं चक्र से काट दूंगा। ऐसे मानसिक रोगियों के इलाज पागल खाने में होना चाहिए। कुंभ में ऐसे पागलों की जगह नहीं होनी चाहिए। अफसोस कि हमारा मीडिया भी इन पागलों को इकट्ठा कर रहा है, चाहे वो राजू दास हो, आईआईटीएन बाबा हो, नीतिहीन वाले वो बाबा हो।
ऐसे लोगों के जमात इकट्ठी कर रहा है, बड़ा महिमा मंडित कर रहा है, एक से एक बड़ा आदमी उनके चरणों में लौट जा रहा है। मैं देखता हूँ वो जो नेत्रहीन बाबा जो है उनका ज्ञाते, बड़े बड़े लोग चरणों में लेट रहे हैं। बताओ, जो इंसान अपने मन में इतनी नफरत रख रहा है, जो जीव काटने की बात कर रहा है, जो हिंसा की बात कर रहा है, उसके मन में भगवान का वास कैसे हो सकता है, ईश्वर का वास कैसे हो सकता है? संत का मतलब होता है कि वो सब दुख दर्द सुख दुख जीवन मृत्यु ईर्ष्या इन सबसे ऊपर होगा। जिसके अंदर दिल में इतनी नफरत भरी है, वो बाबा किस बात का, वो संत किस बात का? वो तो एक बिल्कुल सामान्य मनुष्य भी गया बीता है, क्योंकि ईश्वर कहता है कि हर व्यक्ति के प्रति, जीवों के प्रति भी मन में दया होनी चाहिए। लेकिन ये गुंडे हैं, इनके मन में किसी के प्रति कोई दया बची नहीं है प्रगति। बिल्कुल सर, और इन्हीं की बयानबाजियों को लेकर ही चीजें, क्योंकि अगर हम देखें तो गोदी मीडिया में कितने दिनों से आईआईटीएन बाबा को लेकर सुर्खियां बनी हुई हैं, और फिर ये भी चीजें चल रही हैं कि सारे मठाधीश धरे के धरे रह गए और एक मलंग आया और महफिल लूट गया। काफी चीजें आईआईटीएन बाबा को लेकर चल रही हैं, तो ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि इनको कुछ ना कुछ तो राजनीतिक छत्र छाया मिली हुई है, तभी ये बयानबाजियां विधानसभा चुनाव को लेकर कर रहे हैं दिल्ली को। क्योंकि राजनीति में क्या ही इंटरेस्ट रहेगा सर, अगर आप आईआईटी बॉम्बे से पढ़ के आए और आप बाबा हैं, आपको धार्मिक ओर आप खींचे चले जा रहे हैं और फिर आप राजनीति की ओर भी खींचे चले जा रहे हैं। असल में है क्या कि लोगों को यह नजर आता है कि बाबा बनने से हर चीज की सुविधा मिल जाएगी। बाबाओं का मन पूजा पाठ में कम, राजनीति में ज्यादा लगता है। उनको कुर्सी दिखाई देती है विधायक बनने की, मंत्री बनने की। उनको लगता है कि एक बाबा मुख्यमंत्री बन सकता है तो कम से कम वो मंत्री तो बन सकते हैं। और देश की राजनीति में जिस तरह धर्म की एंट्री हो रही है, जिस तरह धर्म का नाम लिया जा रहा है और समझाया जा रहा है कि धर्म ही एक मूल, अफीम के नशे की तरह धर्म को चटा दिया जा रहा है, जिससे आप बुनियादी मुद्दे पर बात ना करें, आप रोजी रोटी पे बात ना करें, आप आदमी की परेशानी पे बात ना करें, केवल आप धर्म के मुद्दे पे बात करते रहे, तो धर्म का मुद्दा आपके लिए नशे का काम करेगा, नशे का कारोबार करेगा। तो ये जो नशे का एक चलन है, चाहे वो किसी नशे के गांजा सिगरेट अफीम पी के हो, दिमाग में सत्ता का हो, ये अब गेरुए वस्त्र में भी नजर आने लगा है। बाबा अपना काम छोड़ के बाकी धंधे करते हुए मुझे नजर आने लगे हैं प्रगति। तो फिलहाल सर कह सकते हैं कि ये बाबा जो है ये धार्मिक ओर तो खींचे चले जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक ओर भी एक तरह से खींचे चले जा रहे हैं। और जो कहा जाता है कि छत्र छाया मिली हुई है, तो ये छत्र छाया मिली हुई नजर भी आ रही है। और महंत राजू दास के बयानों के बाद जो उन पर एक्शन नहीं लिया जाता है, तब तो और भी चीजें साफ होती हैं। तो फिलहाल हम दर्शक से ही जानना चाहेंगे कि बाबाओं की जो बयानबाजी है और बाबाओं की जो हाल है महाकुंभ में, उसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। और हमारी बातचीत कैसी लगी, इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिए। और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।